आज का टॉपिक है संविधान का टॉपिक CAA वर्सेस NRC। आज मैं इसके इतिहास पर एक गहन दृष्टिकोण डालने का प्रयास करूंगा। देखिए, आज का जितना मैं तथ्य बताऊंगा, सबसे पहली बात याद रखना है आप लोगों को कि हर वो तथ्य नागरिकता अधिनियम 1955 से और साथ में 1971 के जनसंख्या के संदर्भ में रखा जाएगा। ये बात को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि भारत में पहली बार जो नागरिकता अधिनियम अपनाया गया था, ये कितना में पारित हुआ था? 1955 में, और 1971 के जनसंख्या के अनुसार ही किया गया है। तो देखिए बच्चे, CAA का जो पूरा नाम होता है, CAA का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब है सिटीजनशिप मतलब क्या हो गया? नागरिकता। एमेंडमेंट का एक्ट मतलब हो गया संशोधन, और एक्ट का मतलब हो गया अधिनियम या अधिनियम। तो CAA सबसे पहले लोकसभा में 15 दिसंबर 2019 को लाया गया था, लेकिन CAA को लागू किया गया 10 जनवरी 2020 से। 2020 से याद रखना है। लाया गया लोकसभा में 2019 को, लागू किया 2020 से। नागरिकता संशोधन अधिनियम है क्या चीज? यह जो एक्ट लाया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में एक सुधार है जिसका नाम रखा गया CAA रखा गया। तो CAA में यह है कि जितने भी भारत में अवैध प्रवासी थे, वो अवैध प्रवासी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वैसे अवैध प्रवासी जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी, इन अवैध प्रवासियों को भारत की में नागरिकता प्रदान करने की एक विधि थी, एक संशोधित विधि थी। तो यह CAA इतना विवादास्पद आखिर क्यों हुआ था? तो CAA का विवादास्पद होने का सबसे बड़ा कारण था कि इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अन्य सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन एक धर्म को छोड़ा गया, और वो धर्म कौन धर्म था? मुस्लिम धर्म था। तो CAA का विवाद का सबसे बड़ा कारण यही रहा था, क्योंकि इस मुस्लिम को छोड़ दिया गया था। तो CAA क्या है? 3 देशों को अवैध प्रवासियों को, जिसमें सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग नहीं थे, उनको भारत की क्या प्रदान की जानी थी? नागरिकता प्रदान की जानी थी। और इसीलिए इसकी मुस्लिम महिलाओं ने शाहीन बाग में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, इस CAA बिल का विरोध की थी। और भारतीय इतिहास में, आंदोलन के इतिहास में, किसान आंदोलन के बाद सबसे लंबा दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा आंदोलन मानता है। कई महीनों तक यह महिलाओं का क्या हुआ था? विरोध हुआ था। देखिए, CAA इसके पहले भी लाया गया है। वह 2005 का कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और 2005 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर जो भारतीय अप्रवासी थे, जिनका कभी पूर्वज, मूल वंश जिनका कभी भारत में रहा होगा, यानी जो भारत के कभी मूल निवासी रहे होंगे, लेकिन अब वो भारत में निवास, अप्रवासी उसको कहा जाता है कि जिसके पूर्वज कभी भारत में रहे होंगे लेकिन अब भारत का निवासी नहीं है। तो भारतीय मूल के विदेशी अप्रवासियों को भारत में नागरिकता प्रदान करने का एक संशोधित नियम था, और वह कितना में लाया गया था? 2000 कितना में लाया गया था? 5 में। यानी भारत में
अप्रवासी नागरिकों के लिए एक संशोधित बिल था जो लाया गया था 2000 कितना में 5 में। तो 2019 और 2005 का अगर दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो 2005 में जो कांग्रेस सरकार में लाई गई बिल विधेयक थी या संशोधन विधेयक थी, उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर अन्य किसी देश के जो अप्रवासी भारतीय थे उसमें उन्हें भारतीय नागरिकता देने की पंजीकरण विधि से एक नियम बहाल किया गया था। और 2019 में था कि इन तीन देशों के, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के देशों के सभी धर्मों के लोगों को तो भारत की नागरिकता दी जा सकती थी, लेकिन केवल एक धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जा सकती थी, और वो धर्म क्या था? मुस्लिम था। तो इसका विरोध का सबसे बड़ा कारण यही था। अब आप लोग आ जाइए थोड़ा सा एनआरसी में। एनआरसी का मतलब मैं पहले भी क्लास में बताया हूँ। एन का मतलब होता है नेशनल, आर का मतलब होता है रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय पंजीकरण रजिस्टर। राष्ट्रीय पंजीकरण रजिस्टर होता है या भारतीय नागरिकों की क्या होती है? पंजी होती है। तो एनसीआर मौजूदा सरकार द्वारा 2013-14 में लाया गया था। और एक चीज़ और, अगर पूछा जाए कि सीएए सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुआ है, तो याद रखिएगा कि सीएए को सबसे पहले लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में। कन्फर्म समझ गए हो? अगर पूछा जाए कि सर नागरिकता जो पंजी है, नागरिकता जो पंजी, राष्ट्रीय नागरिकता पंजी है, उसको सर सबसे पहले कहाँ लागू किया था? तो 2013 और 14 में सबसे पहले कहाँ में लागू किया गया था? असम में लागू किया गया था। तो इसी को हम लोग कहते हैं कौन से? एनआरसी। लेकिन एनआरसी ऐसा नहीं है कि 2013-14 और आज का जो सबसे विवादास्पद मुद्दा है। जैसे बिहार में विपक्ष लोग क्या आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची के सर्वेक्षण के बहाने बिहार का एनआरसी करवाना चाह रहा है। बिहार का एनआरसी कर रहा है और एनआरसी के बहाने ऐसे कई लोग हैं, विशेषकर सीमांचल प्रदेश के जो मुस्लिम लोग हैं या वैसे मतदाता जो विपक्ष के समर्थन में वोट देते हैं, उनके वोट को काटने का एक आरोप लग रहा है। कन्फर्म हो गया। लेकिन एनआरसी बाबू इसके पहले भी लाया गया था 2002 और 2003 और 2000 कितना में 4 में। और जानते हो इसका सीधा मतलब यह था ना कि भारत में जितने अवैध रह रहे हैं, जिसको कहीं से आ गया है, जैसे बांग्लादेश से आ जाता है ना, पाकिस्तान से कुछ लोग आ गए हैं, उसको हम लोग अवैध नागरिक कहते हैं। क्या नागरिक कहते हैं? घुसपैठिया कहते हैं। तो 2003 और 2004 का जो एनआरसी था कांग्रेस सरकार ने तैयार की थी, उसका सबसे मुख्य मकसद यही था ना कि जो घुसपैठिए लोग हैं उन्हें भारत से क्या निकाला जाए? बाहर निकाला जाए। तो इसके पहले 2003 और 2004 में भी एनआरसी लाया जा चुका है। लेकिन कारण क्या है कि आज एनआरसी का विरोध हो रहा है या एसआईआर का इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले जो संवैधानिक संस्थाएं होती थी, चुनावी संस्थाएं होती थी, उन पर लोगों का भरोसा होता था, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ वर्ष में चुनाव आयोग का कुछ ऐसा क्रियाकलाप रहा है जो बिल्कुल पारदर्शी नहीं रहा है और लोगों का भरोसा उठा है। इन संवैधानिक संस्थाओं से लोगों का भरोसा क्या हुआ है? कम हुआ है। तो यही चीज़ पहले अगर, क्योंकि लोगों का भरोसा होता था, अब लोगों का भरोसा क्या हो गया है? कम हो गया है। क्योंकि आप देखे होंगे पिछले कुछ चुनाव में डिजिटल इंडिया होते हुए भी अगर चुनाव शाम के समय में वोट प्रतिशत 55 और 60% होता था, तो 3 दिन 4 दिन बाद चुनाव आयोग द्वारा 2-2, 3-3% वोट के प्रतिशत को क्या किया जाता था? बढ़ाया जाता था। ऐसा क्यों हो जाता है? तो चुनाव आयोग पर भरोसा घटना बहुत बड़ी यह गंभीर मसला है, बहुत बड़ा यह ऐसा मसला है कि इस मसला को बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे संवैधानिक संस्थान रहेंगे ना, जब तक संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा रहेगा ना, तब तक हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा। नहीं तो हमारा लोकतंत्र क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। तो आज का सीएए एनआरसी का मैं इतिहास बताया हूँ, इसे आप नोट्स करेंगे और जो सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं इस पर अच्छी तैयारी करने का प्रयास करेंगे।